मिर्ची पकोड़ा वाला सफल था। विराजपुर नाम के गांव में मधु नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो काफी टाइम से अच्छा बिजनेस शुरू करने की ख्वाहिश रखता था। इस मामले पर ही बात करने के लिए अपने पिता भिक्षु के पास आकर उसने अपनी बात कही। वो सुनकर भिक्षु, क्या बात कर रहे हो रे तुम? दिमाग है क्या तुम में? इतनी पढ़ाई करने के बाद भज्जी बेचोगे? गांव में पूरी इज्जत निकाल दोगे क्या? यूं कहा मधु। पिताजी, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए थोड़ी होती है, हमारे अनुभव के लिए होता है। उससे हमें पता चलेगा कि हम कौन सा काम सही से कर सकते हैं और उसी से हम पैसे कमाएंगे। मेरी तो ख्वाहिश है कि अच्छे मिर्ची पकोड़ा बेचकर खूब लाभ कमाएंगे। यूं कहा तब वहीं बगल में खड़ी पत्नी सती से, देखा तुम्हारे बेटे की होशियारी। लगता है मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए ही पैदा हुआ है। इंजीनियरिंग पढ़ा है और अब कहता है भज्जी बेचेगा। क्या करे, जो करना है करने कहो, लेकिन इस घर में रहने के लिए जगह नहीं है। तुरंत इसे यहाँ से निकलने के लिए कहो। यूं कहा सती, ओ जी, हर चीज हमारे हिसाब से चले तो कैसे होगा जी? वो करना चाहता है तो एक मौका तो दे सकते हैं ना। भिक्षु, ओहो, माँ का आशीर्वाद है क्या? अब मेरा क्या काम है? बेटा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। चाहो तो तुम्हारी माँ को भी साथ ले जाओ। कहकर वहाँ से गुस्से में चले गया। इसकी वजह से मधु कुछ नहीं कर सका और अपने दोस्त जतिन के रूम में जाकर उससे अपनी बात कहा। जतिन को उसका ख्याल अच्छा लगा तो एक जगह को किराए पर लेकर मिर्ची पकोड़ी बंडी सेट किए। पहले तो लोग कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे मधु के पकोड़े का स्वाद सबको पसंद आया और लोग दूर दूर से कार लेकर आने लगे। बहुत कम समय में ही वो बहुत मशहूर हो गया। ये देखकर मधु से जतिन, भाई, मैंने तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था रे। मिर्ची पकोड़ी इतना कैसे सक्सेस हो सकता है? स्वाद तो खूब अच्छा है। अब तक इतने सारे मिर्ची पकोड़ी खाए, लेकिन तेरे जैसे स्वाद, वाह! तुम्हारा सीक्रेट क्या है रे? मधु, भाई, इसमें सीक्रेट क्या है? मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत शौक है। पढ़ाई करते वक्त इतनी सारी जगह गया ना, तो हर जगह से खाकर रेसिपी में अलग अलग चीजें ट्राई करके आखिरकार ऐसे बनाया। बस लोगों को पसंद आया, इसलिए सफलता मिली। यूं कहा इतने में वहाँ उस गांव का प्रेसिडेंट आया। अब मधु से प्रेसिडेंट, रे लड़के, भज्जी अच्छे होंगे, लेकिन इस गांव में तुम्हारी वजह से दूसरे व्यापारी को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए तुम कल से इस गांव में भज्जी पकोड़ी नहीं बेच सकते। चाहो तो कोई नौकरी पर लग जाओ। अपने जान पहचान वालों से कहता हूँ, क्या कहते हो? तब मधु, देखिए अंकल, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है, आपका जनरेशन अलग है, हमारा जनरेशन अलग है। कोई भी काम करो, उसमें क्या है अंकल? मन के हिसाब से काम करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। ये मेरे पिताजी से कहिए। यूं कहा फिर मधु जतिन वहाँ से चले गए। ऐसे ही 2 दिन बीतने के बाद घर पर मधु से जतिन, भाई, रास्ते पर मिला हर इंसान हमारे भज्जी पकोड़ी के बारे में ही पूछ रहा है कि फिर कब स्टार्ट करेंगे, क्या कहें? मधु, वही तो मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ। अगर 1 रुपया लाभ कम भी हो तो भी इसे ऑनलाइन ऐप में डालने की सोच रहा हूँ। ऑर्डर्स आने के हिसाब से हम घर पर ही मिर्ची पकोड़ी बनाकर सप्लाई करते हैं। तब कोई हमसे पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे घर पर ही हम पकोड़ा बना रहे हैं ना। यूं कहा ये आइडिया जतिन को अच्छा लगा और उसने हाँ कहा। 2 दिन बाद मधु मिर्ची पकोड़ी ऑनलाइन डालने से धीरे धीरे डिलीवरी बॉयज बाइक्स पर आकर मिर्ची पकोड़ी को लेकर जाने लगे। देखते देखते आसपास के गांव से भी कई सारे डिलीवरी बॉयज आकर मधु के मिर्ची पकोड़ी के लिए वेट करने लगे। ऐसे मिर्ची पकोड़ी की वजह से वो गांव भी बहुत मशहूर हो गया। फिर कुछ समय बाद मधु कुछ बिजनेसमैन से मिला। फिर अपने मिर्ची पकोड़ी रेसिपी को पूरे स्टेट में रखा जाए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। इससे वे लोग अपने कॉफी शॉप में मधु मिर्ची पकोड़े को बेचना शुरू किए। बस देखते ही देखते मधु जतिन दोनों करोड़पति बन गए। फिर अपने गलती का अंदाजा करते हुए मधु के पिता भिक्षु वहाँ आकर उसकी बहुत प्रशंसा किए। मधु की माँ भी वो देखकर बहुत खुश हुई।